हमारे सनातन धर्म में मांस खाना मना है या फिर नहीं है? मांस खाना पाप और पुण्य की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? इस संबंध में मनुष्य के मन में एक भ्रम पैदा हो रखा है। सनातन हिंदू धर्म में शाकाहारी भोजन को सर्वश्रेष्ठ और उत्तम भोजन माना गया है। मांस खाने को लेकर गीता, गरुड़ पुराण जैसे बड़े ज्ञान सागर के ग्रंथों से अचंभित करने वाले रहस्य सामने निकल कर आते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। वेदों के अनुसार वेद पुराण ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता कहलाती है। यहाँ पर तीनों मत के बारे में आपको बताया जाएगा। हमारे वेद पुराणों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट माना गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त अनुदेश हिदायत दी गई है कि इनका बिल्कुल भी हत्या का दोष अपने ऊपर मत ले। यह पौरुषेण कर्विशा समंक्ते यो अश्वयन पशुयातुधान यो अघन्याया भर्ती कशीर्मग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वर्षच। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 87 ऋचा 16। अर्थात जो मानव नर अश्व अथवा किसी अन्य पशुओं का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का अभिन्न भाग बना लेता है, गो की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, उनके लिए है अग्नि स्वरूप राजा। अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से नए सुने तो आप उसका मस्तिष्क उसके शरीर से बिना कोई संकोच किए हुए विदारित अलग कर दीजिए। मांस दो प्रकार के प्रचलित है, पहला राजसिक मांस और दूसरा तामसिक मांस। इनको पकाने की विधि और इनकी श्रेणी अलग अलग है। ब्राह्मणों, संतों और धर्म के कार्यों में कार्यक्रम लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, किंतु युद्ध, पीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को रात्रि भोजन करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि। हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, किंतु वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा करने के लिए की गई हो उससे सबसे बड़ा आधार माना जाता है, और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जो मांस न खाने के आदेश देते हैं। आइए जानते हैं उन श्लोकों और उनके अर्थों के बारे में। स्वमासं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति नाति क्षुद्रतरस्तस्मात् नृशंसतो नर। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। अदृश्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजंतुषु साधूना सम्मतो नित्य भवेन् मांसं विवर्जयन्। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि मधुमांस निवृत्त्येति प्राह चैवं बृहस्पति। बृहस्पति जी का कहना है कि जो व्यक्ति मद्य और मांस का त्याग कर देता है वह दान देता, यज्ञ करता है और तप करता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को इन तीनों चीजों का लाभ मिलता है। एवं वै परम धर्म प्रशंसन्ति मनीषिणः प्राणा यथात्मनोभीष्टा भूतानां पि वै तथा। इस श्लोक का यह अर्थ है कि मनीषी पुरुष अहिंसारूप परम धर्म की तारीफ करते हैं। जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। न ही मांसं तृणात् काष्ठादुपलाद वापि जायते हत्वा जंतु ततो मांसं तस्माद् दोषस्तु भक्षणे। मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसलिए मांस खाने में दोष है। दो मार्ग है आत्मा और शरीर का।
अतः आपने सामने दो मार्ग है, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा है शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलकर शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालांकि हिंदू धर्म मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी हंसादि का मांस खाना घोर पाप माना गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन होता है। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे।